हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि मैंने एग्जांपल करवाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तीनों एग्जांपल्स करा दिए हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज में देखो, एग्जांपल में हमने यहाँ पे √3 करके किया हुआ था, यहाँ पे √5 है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। सेम टू सेम वही एग्जाम्पल जैसा ही करेंगे यहाँ पे ट्राई। ठीक है, और वैसे ही प्रूफ होने वाला ये चीज़। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जैसे हम अज्यूम करते थे, ठीक है, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वहाँ पे वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है, हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अज्यूम कर रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम कॉन्ट्ररी। ठीक है, डेट √5 इज रेशनल। ठीक है, कॉन्ट्ररी डेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने कॉन्ट्ररी क्या माना? √5 रेशनल नंबर। आप जानते हो p/q फॉर्म में होता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। सो वी कैन फाइंड integers a and b such that √5 equals to a upon b where b not equals to 0। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था स्टेप 1 स्टेप 2 आपको करके करना है, तो स्टेप 1 में यही चीज़ को हम क्या कर लेंगे? ठीक है, इसी को इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ये वाली हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, स्टेप 1। और बताना क्या है? वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए एंड बी को प्राइम है। जैसा कि इस इक्वेशन को फर्दर यहाँ पे लिखते हैं हम स्टेप 1 में, √5 इक्वल्स टू a अपॉन b। और इसे फर्दर कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू √5b। ठीक है, फिर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि बताया हुआ है a एंड b को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब क्या होता है? इनके एक ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर। अगर एक से ज़्यादा हम फैक्टर यहाँ पे ला दें तो ये रेशनल नंबर, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज़ है ना, वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो वही चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्क्वायर ये सब करते हैं, ताकि हम एक और फैक्टर बना सके इस चीज़ का। तो स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 5 b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डबल इम्प्लाइज b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, तो यहाँ इस थ्योरम में, थ्योरम 1.3 के हिसाब से अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो a को भी 5 डिवाइड करेगा। दैट मीन्स डिवाइड करेगा का मतलब वो फैक्टर है उसका, तभी वो डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, दिस शोज डैट, इससे हमें क्या पता चला? दिस शोज डैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। नाउ बाई थियरम, जैसे मैंने बताया, बाई थियरम 1.3 it follows that a is also divisible by 5। अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, that a is also divisible by 5, ये होगा। ठीक है, अब स्टेप 2 जैसे मैंने बताया था, ये हमारा हो जाता, तो मैंने क्या बोला था? a बाई जो भी रहे हम यहीं से लेंगे, a बाई लिख सकते हैं। सो वी राइट अभी एक बार हमारे पास a स्क्वायर का आ गया, अब b स्क्वायर का भी हमें चाहिए, b स्क्वायर, क्योंकि a और b वो को प्राइम नंबर है पूरे टर्म में। ठीक है, तो वो भी हमें चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम अब a स्क्वायर से तो मिल गया, b स्क्वायर लाने के लिए हम एक और स्टेप लेते हैं। वी राइट a अपॉन 5 इक्वल्स टू c सम इंटीजर c।
ठीक है। a अपॉन 5 यहीं से उठाना है, a बाई में जो डिविजिबल बाई है तो वो बाई में आ जाएगा, और इक्वल्स टू c, ये किस लिए, ताकि हमें b स्क्वायर वाला भी मिल सके, इसके लिए, ठीक है। देयरफॉर a इक्वल्स टू हम 5c लिख देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब स्क्वायरिंग, जैसा कि हमारा टर्म है, स्क्वायरिंग करना, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारी आएगी तो उससे इक्वेशन 2 का ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, क्लियर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे से 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वाले टर्म के हिसाब से, ये वाले टर्म में से a स्क्वायर की वैल्यू हम ले सकते हैं 5b स्क्वायर। देयरफॉर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, हमें b स्क्वायर के टर्म में चाहिए तो मैं b स्क्वायर को इधर ही रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 अपॉन में 5c स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा 5 से, ठीक है। देयरफॉर c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन में 5, तो हमारा b स्क्वायर अपॉन में 5 भी आ गया, और इसे ही मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ क्लियरली, जो कि हमारा b स्क्वायर 5 से डिविजिबल मिल रहा है हमें, ठीक है। दिस मीन्स डैट लिख सकते हैं this means that b square is divisible by 5, and so again हम क्या बोल सकते हैं कि b square is divisible by 5, so b is also divisible by 5. So again using theorem number 1.3, b is divisible by 5, ठीक है, from 1 and 2 हमने क्या कंक्लूड किया कि दोनों के पास कौन सा फैक्टर अलग से बन के आ रहा है, 5 है ना, b इज डिविजिबल बाय 5 और a भी डिविजिबल बाय 5 है। डिविजिबल कोई भी चीज़ होती है, डैट मीन्स डिविजिबल का मतलब क्या है, वो उसका फैक्टर बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 64 है, 64 के अगर नीचे में 8 लिख दूँ तो 8 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से ये डिवाइड होगा, ठीक है, 8 सा, तो 8 भी तो 64 का फैक्टर बनेगा। अगर हम कंक्लूड करें 1 2 4 8, यहाँ से देखो 8 इसका फैक्टर बन रहा है, तो यही है कि a अगर डिविजिबल बाय 5 है, इसी का मतलब डिविजिबिलिटी हुई, ठीक है, तो a इसका भी फैक्टर होगा, इसी वजह से b भी डिवाइड हो रहा है तो b भी इसका फैक्टर होगा। वी कंक्लूड दैट 5 is a common factor of both a and b, a and b के दोनों ही क्या फैक्टर है, बट दिस contradicts the fact a and b are co-prime, जो हमने माना था, बट दिस contradicts the fact a and b are co-prime. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational number, ठीक है। So we conclude
सो वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड करेंगे? सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज आर इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, एग्ज़ाम में जनरली ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। फर्दर नोटिफिकेशन बेल भी आपको आए, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट अस।